Hey everyone, this is Sanjukta Basu. I am your teacher for your online women and gender studies ट्यूटोरियल्स। आज का लेसन शुरू करने से पहले मैं आपसे रियली रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो पिछले लेसन में मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि व्हाट इज पेट्रियार्की। For a quick recap, patriarchy is the rule of the father or the eldest male member of the family या tribe। किसी भी गिरोह, फैमिली, घर के जो सबसे बड़े पुरुष है उनकी सत्ता को पेट्रियार्की कहते हैं। साथ ही मैंने ये भी बोला कि पेट्रियार्की का शुरुआत तब हुआ जब इंसान हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी से एग्रीकल्चरल सोसाइटी बन गए, लैंड फार्म एनिमल्स को एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी देखने लगे और उसको कंट्रोल में रखने के लिए और अपने लेबर के फ्रूट्स ऑफ द लेबर को खेती में जो काम कर रहे हैं उसका जो फायदा है वो सिर्फ अपनी ही फैमिली में रखने के लिए कंट्रोल ऑफ द वुमेन्स रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, महिलाओं का जो वूम है उसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी। हाउ पेट्रियार्की स्टार्टेड एंड देयरफॉर टू बिगिन क्वेश्चनिंग वुमेन्स इनइक्वालिटी, महिलाओं की इनइक्वालिटी की बात भी अगर आप करना चाहे तो आपको पेट्रियार्की से शुरू करना पड़ेगा। आपको पेट्रियार्की की इस रूल को ब्रेक करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा। ट्विटर पे आप देखते होंगे आजकल कि स्मैश दी पेट्रियार्की का ट्रेंड चल रहा है। बॉलीवुड की कई सारी लीडिंग लेडीज ने उसको सपोर्ट करा, पर कुछ लोगों को इससे बड़ी दिक्कत हुई। मेरे ही ट्विटर के टाइमलाइन पे किसी ने आकर बोला कि व्हाई डू यू वांट टू किल ऑल द फैमिलीज, व्हाई डू यू वांट टू किल द पेरेंट्स। स्मैश द पेट्रियार्की का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को मारना चाहते हैं या आप किसी को कुछ वायलेंस करना चाहते हैं। ये एक रूल को चैलेंज करना है। देखिए, समझ लीजिए रेसिंग हो रही है और रेस का रूल ये है कि जो मर्द है वो 5 मीटर आगे खड़े होंगे शुरुआत के टाइम और आगे से दौड़ेंगे और महिलाएं 5 मीटर पीछे खड़ी होंगी और फिर रेस चालू होगा। तो ये अनइक्वल रूल है ना। तो इस रेस को करने के लिए आपको इस रूल को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के महिलाओं को इक्वल चांस मिलेगा इस रेस में। आप महिलाओं को ये नहीं बोलोगे कि जल्दी भागना सीखो, आप पहले इस रूल को बदलोगे। अगर कोई इंसान डूब रहा है आप उसको पहले पानी से निकालोगे, ना कि उसको ये बोलोगे कि तैरना सीख लो। देयर इज अ वेरी कॉमन आर्ग्यूमेंट whenever people talk about smashing the patriarchy, challenging the patriarchy, is that don't talk about patriarchy, patriarchy को टच मत करो। मतलब मेल अथॉरिटी या मेल ईगो को परेशान मत करो, लेकिन एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात करो और महिलाओं को सशक्त बनाओ। ऑफ कोर्स women have to be empowered, women have to be educated, but you have to still challenge the rule, because without the challenging the rule you cannot make it a fair game। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। ये भी लेसन नंबर 1 पेट्रियार्की का ही एक सेकेंड पार्ट है। पेट्रियार्की का जो कॉन्सेप्ट है ये तरह तरह के फेमिनिज्म का एक हिस्सा है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि कुछ लोगों का कहना है कि डू नॉट चैलेंज पेट्रियार्की, आप स्ट्रक्चर को, सिस्टम को चैलेंज मत करो, उसी के अंदर रह के आप किसी तरह से एजुकेशन पा लो, एम्प्लॉयमेंट पा लो। women should just become empowered without really talking about a radical change in the system, because the system is going on for many years. So why sort of, like father's rule, who wants to go against the father, who wants to go against the grandfather? So don't challenge the father's authority, but just within the system you stay it. This is one form of feminism. There is another form of feminism which is saying nothing doing, we want to challenge everything, we want to challenge the rule itself. That is called radical feminism. There is liberal feminism, then there is Marxist feminism, then there is radical feminism. All these forms of feminism came at different period of history. In the last video मैंने आपको बोला था कि 300 years का समय है लगभग जब से महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले मैरी वुllstonecraft ने इसके बारे में बात करी थी इन हर बुक अ विंडिकेशन ऑफ वुमेन्स राइट। ये पहला जो फेमिनिज्म का फॉर्म था वो लिबरल फेमिनिज्म था। वो ये था कि एडजस्ट करते हुए, दिस इज टिपिकली लिबरल्स
एटीट्यूड। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का ये कहना है कि पेट्रियार्की से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बारे में बात करना कि क्लास डिफरेंस, कोई अमीर है कोई गरीब है। इसके इन सब के बारे में मैं बाद में आपसे डिटेल्स में बात करूंगी। मैं आज सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जो पेट्रियार्की का जो मॉडल है और उसका जो क्रिटिसिज्म है, ये एक तरह के फेमिनिज्म के का हिस्सा है और वो है रैडिकल फेमिनिज्म। रैडिकल फेमिनिस्ट्स ने ये बोला कि इनका रैडिकल फेमिनिस्ट केम आफ्टर द मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट। रैडिकल फेमिनिस्ट्स ने ये बोला कि पेट्रियार्की कट्स अक्रॉस ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटीज of a woman. So Hindu woman, Muslim woman, English woman, French woman, black woman, white woman, none of these matters. Woman as a category is oppressed by men as a category. There are only two categories, men and women are oppressed by men and controlled by men, and men benefit from this control. How? For example, if they stay at home and they work at do free labor and they don't get any salary, but the man is being benefited by the labor that the woman is producing, so that he is able to go out and work in his office, etc. So radical feminism का ये है हिस्सा पेट्रियार्की। There are various forms and degrees of patriarchy. One patriarchy can be private, another can be public. Private patriarchy वो है जो घर के अंदर चलता है, घर में women का labor जो है उसके fruits of the labor को expropriate किया जाता है। मतलब उसमें महिलाएं ही जो चीज को बना रही हैं उसी में उनका दखल नहीं होता है। यानी कि जो परिवार है उसमें वो काम तो कर रही है, उस परिवार को वो संभाल तो रही है, लेकिन उसमें उसका she does not have the decision making power in her own home. The decision is being done by the male. In the public sphere, in the public patriarchy, the state and the office places, इन जगहों पे महिलाओं के काम का जो expropriation होता है, मतलब काम की जो fruits of the labor है उन पे उनका complete अधिकार नहीं होता है। Public patriarchy is about gender segregation. महिलाओं के लिए अलग अलग तरह के नियम वर्क प्लेस में या स्टेट में सरकार के द्वारा, और पुरुषों के लिए अलग अलग नियम, जैसे कि वुमेन कॉलेजेस में, वुमेन हॉस्टल्स में वुमेन हैवर, गर्ल्स के लिए अलग रूल है बट मेंस के लिए अलग रूल है। मेन कैन हैव इन सर्टन कॉलेजेस वी हैव हर्ड मेन कैन हैव नॉन वेज, वुमेन कैन नॉट हैव नॉन वेज, मेन कैन स्टे लेट एट नाइट इन द लाइब्रेरी, वुमेन कैन नॉट स्टे लेट एट नाइट इन द लाइब्रेरी। या फिर लाइब्रेरी क्या, कॉलेज से बाहर, कैंपस से बाहर रहने का ज्यादा अधिकार मेल स्टूडेंट्स को है, फीमेल स्टूडेंट्स को नहीं है। तो इसी तरह से स्टेट रूल्स, वर्क प्लेसेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इनके जो स्ट्रक्चर्स है उनमें महिलाओं के साथ और पुरुषों के साथ अलग अलग सिस्टम बनाया जाता है, व्यवहार किया जाता है। और होम में, इन द होम स्पेस, इट इज व्हाट, जेंडर एक्सक्लूजन, यानी कि वुमेन को पार्टिसिपेट करने की अधिकार नहीं दी जाती है, एक्सक्लूड किया जाता है। एक और ये तरह का पेट्रियार्की जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है उसको ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की कहते हैं। ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की के ऊपर सबसे ज्यादा स्कॉलरली काम किया है उमा चक्रवर्ती ने। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो उमा चक्रवर्ती की जो पेपर्स हैं और किताब है आपको जरूर पढ़ना है। मैं इसके बारे में आपको लिंक में दे दूंगी, बाद में बात करेंगे भी। All these various forms and degrees of patriarchy and various concepts of liberal feminism, Marxist feminism, etc., they all have a single objective. The objective is to figure out why women are oppressed, what are the structures that oppresses them, and what is the solution. How do we make women equal? How do we give women equality? This is the only objective, and this objective is feminism. लड़की होना समाज में इतना क्यों है, प्रॉब्लम है, इसी चीज को समझने के लिए जो थियरीज है और उसका जो आंसर है महिलाओं को किस तरह से इक्वल करा जाए, इसी को हम फेमिनिज्म कहते हैं। ये अलग अलग थियरीज, अलग अलग समझने की सिस्टम को फेमिनिज्म कहते हैं। तो फेमिनिज्म के नाम से इतनी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ फेमिनिज्म बोला, नॉट रिक्वायर्ड। Sylvia Wallaby gave a different form of
patriarchy, theory of patriarchy. There are 6 structures which form the theory of patriarchy. What are these 6 structures? Now this is very important for you from a theoretical perspective, from your examination point of view. The 6th structure is paid work, housework, paid work मतलब employment outside the home, housework, घर का काम, sexuality, and then culture. These are the 6 structures जिसके अंदर पेट्रियार्की बंधा हुआ है. What do they mean? For example, let's begin with employment, paid work. जब हम employment की बात करते हैं, why do women get less wages? Gender wage gap क्यों है? Why do men and women do different kinds of work? Why teaching job is more suitable for women and let's say the army job is more suitable for men? ये क्यों हुआ? Why do women have less participation in workforce? इंडिया में 22% ही महिलाएं सिर्फ काम करती हैं, बाकी महिलाएं काम नहीं करती हैं, और वो भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं. इट इज मोर दैट सीन दैट वुमेन वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे सैलरी कम होती है, एंड मेन वर्क इन द प्रॉपर सेक्टर, इन द फॉर्मल सेक्टर्स, उनकी सैलरी ज्यादा होती है. दीज आर ऑल कनेक्टेड टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेट्रियार्की. Then comes housework. Why is it that women are doing more housework? काफ़ी सारी हमारे सर्वे रिपोर्ट्स है जिसमें ये बताया गया है कि even though men and women are both working, the woman comes back home and does more housework. The man does not do housework. तो women बाहर भी काम कर रही है, घर में भी काम कर रही है, किचन भी संभाल रही है, दफ्तर भी संभाल रही है. ये क्यों है? So housework, there is a unpaid labor that women is providing in home that men are not doing. Then there is sexuality का issue है. Sexuality का issue ये है कि approach to sex is different for men and women. It is assumed that sexual desire, sexual drive is something that is only with boys, and men are large, sharmili, and they don't have any sexual desire, and women should not talk about sex. Women should not have too many boyfriends, even though it is okay for the man have too many girlfriends. Casanova is not such a bad वर्ल्ड. हमने इतनी सारी फिल्में देखी हैं बॉलीवुड में जहाँ पे द हीरो हैज सो मेनी गर्लफ्रेंड्स और बाइक में चला रहा है और 4-5 लड़कियों को लेकर घूम रहा है, लेकिन वुमेन के कैरेक्टर पे कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है. वुमेन की सेक्सुअलिटी को क्वेश्चन किया जाता है कि तुम महिला होकर तुमने ऐसे कैसे बोला. भाषा का जो कंट्रोल है वो भी वुमेन पे ज्यादा है. पहनावे पे कंट्रोल वुमेन पे ज्यादा है. वो महिलाओं को बुर्का पहना जाता है, महिलाओं को घूंघट में रखा जाता है, महिलाओं को बोला जाता है कि छोटे कपड़े मत पहनो. सो द एंटायर सेक्सुअलिटी गैमट is more controlling the women than the men. Then we come to violence. It is seen that violence is something that men do. Men will be men. Domestic abuse घर में होता है, हर घर में होता है, लोग इसके बारे में कुछ बोलते नहीं है. यहाँ तक कि महिलाएं, सर्वे ये भी कहती हैं कि महिलाओं को भी लगता है कि डोमेस्टिक अब्यूज कभी कभी चलता है. अगर महिला ने कुछ गलती कर दी, खाना ठीक से नहीं बनाया या बच्चों का देखभाल नहीं करा या कुछ और कर दिया उसने, तो थोड़ा सा मार, उसकी पति उसको पीटेंगे, ये चलता है. ये अज्यूम किया जाता है दैट द हस्बैंड इज द ओनर ऑफ द वुमन एंड देयरफॉर ही कैन लव her, he can also discipline her by beating her. Also rape and other kinds of violence like domestic abuse, इनको ये देखा जाता है कि ये साइकोलॉजिकल परवर्जन है. अरे वो इंसान जरूर साइकोलॉजिकली परवर्टेड है इसीलिए उसने रेप करा. इसको इस तरह से नहीं देखा जाता है कि रेप इज अ पावर play. Men rape women because they just want to exercise their authority over women. It is not about lust, it is not about sexual desire, it is not always about a psychological disorder in the mind of the man. It is more about a mindset which sees women as objects, as inferior, and also sees as something for men to control.
फाइनली कल्चर, हम जब कल्चर की बात करते हैं तो अगेन गवर्नमेंट ऑफिसेज, इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रूल, देश का कानून, देश की अलग अलग व्यवस्था, इन सभी जगहों पे महिलाओं को अलग से देखा जाता है और सेकेंडरी पोजीशन दिया जाता है। इसको भी पेट्रियार्की के साथ जोड़ा जा सकता है। तो when we today in the 21st century, आज के ज़माने पे जब शायद महिलाओं के पास कानून, पढ़ाई लिखाई का अधिकार है, कामकाज का अधिकार है, वोटिंग राइट्स है, लेकिन उसके बाद भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, उसके बाद भी उनके साथ अत्याचार होता है। ये क्यों है? इसको समझने के लिए हमें ये 6 के 6 कैटेगरीज को एक साथ समझना है और इन 6 कैटेगरीज को हमें पेट्रियार्की और सेक्स एंड जेंडर के कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर समझना है। So I think that should be all for today, and I really hope that these lessons are useful. Please, as always, keep subscribing to my blog and please share my blog, video blogs with your friends and your family. अपने मम्मी पापा को भी दिखाइए, उनको भी बताइए पेट्रियार्की के बारे में, अपने अपने घर से शुरुआत करिए। Thank you very much.